हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारी हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी में क्या है, एक लोमड़ी है, लोमड़ी की बुद्धिमत्ता। लोमड़ी बहुत बुद्धिमत्ता मतलब समझदारी। इसमें लोमड़ी अपनी एक समझदारी दिखाती है। पता है क्या करती है वो, ब्राह्मण को बचाती है शेर से। ये देखो इस स्टोरी में ना, एक तो इस कहानी में एक तो शेर है, एक ब्राह्मण है, एक लोमड़ी है। ये शेर इस पिंजरे के अंदर बंद होता है और लोमड़ी क्या करती है, इसको कैसे, ब्राह्मण को कैसे बचाती है और शेर क्या करेगा, इसको ब्राह्मण को कैसे खाएगा या छोड़ेगा, बच जाएगा, क्या होएगा, कहानी को पूरी सुनना। ओके। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान मतलब ज्ञानी। एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था एक गांव में। लोग अपना भविष्य जानने मतलब उनके भविष्य में क्या होने वाला है ये सब पूछने के लिए जाते थे ब्राह्मण के पास, और घरेलू समस्याओं का समाधान पूछने। समाधान मीन हल। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, विद्वान ज्ञानी, समाधान हल, ये आपसे बाद में पूछे जाएंगे। लेसन के बाद में, कहानी के बाद में ना शब्दार्थ हैं, तो वो इसको ध्यान से सुनो। मैं किसका क्या शब्दार्थ बता रही हूँ, बाद में आपको जल्दी से लर्न हो जाएंगे। ओके। तो घरेलू समस्याओं का समाधान पूछने मतलब हल पूछने। उनके घर में कोई समस्या हो जाती थी, उसको कैसे हल किया जाए वो भी ब्राह्मण के पास पूछने जाते थे। पूजा पाठ कराने के लिए उसके पास आते थे। जो आसपास के गांव के लोग थे ना, अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करवानी होती तो ब्राह्मण के पास आते थे और कहते थे, हे ब्राह्मण जी हमारे घर में आके पूजा पाठ कर दो, हवन करवाना होता था। तो ओके। ब्राह्मण की विद्वता की चर्चा पड़ोस के गांव तक फैली हुई थी। जो पास का गांव था, विद्वता मतलब ज्ञान, उसके ज्ञान की चर्चा फैली हुई थी पड़ोस के गांव में। सभी लोग कहते थे, अरे ये ब्राह्मण तो बहुत ज्ञानी है। ठीक है। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए पड़ोस के गांव में आता जाता रहता था। आजीविका मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाता था वो पड़ोस के गांव में ब्राह्मण। एक दिन वह जंगल के रास्ते पड़ोस वाले गांव में जा रहा था। तो क्या हुआ, जब जा रहा था तो तभी उसने वहां एक पिंजरे में बंद शेर को देखा। शेर पिंजरे में बंद था। शेर ने उसे पास से गुजरते हुए देखकर कहा, हे ब्राह्मण मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं बहुत देर से भूखा हूँ। शेर ने ब्राह्मण को बड़ी दीनता से कहा, बड़ी गरीबी अवस्था से कहा, बिल्कुल शरीफ बन के कहा कि मुझे बाहर निकाल दो प्लीज़, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत देर से पिंजरे के अंदर बंद हूँ। ब्राह्मण ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम मुझे ही खा जाओगे। शेर ने बड़ी दीनता से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। ब्राह्मण ने डरते डरते पिंजरा तो खोल दिया, लेकिन पिंजरा खुलते ही शेर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही शेर ने क्या किया, ब्राह्मण पर झपट पड़ा उसको खाने के लिए। ब्राह्मण को लगा कि जैसे मैं वचन दे देता हूँ किसी को, मैं अपना वचन पूरा करता हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि शेर भी अपना वचन पूरा करेगा, इसने तो वचन दे दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए उसने उसको खोल दिया, पिंजरे से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण को उसने फिर झपट्टा मारा, पंजा मारा अपना शेर ने। ब्राह्मण घायल हो गया, मतलब वह जख्मी हो गया, उसको खून आने लगे जहाँ उसने पंजा मारा। घायल होकर वह गिर भी गया। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ पहुँची। उसने शेर और ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली थी। तब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब शेर ने उसको वचन दिया था, तब वो सारी बातें सुन रही थी लोमड़ी। ठीक है। लोमड़ी जानती थी कि शेर ने ब्राह्मण को वचन दिया था। ठीक है, और वो ये भी जानती थी अगर शेर बाहर आ गया पिंजरे से तो तेरे को भी खा जाएगा। लोमड़ी को अपने आप का भी डर था। उसने क्या कहा, उसने लोमड़ी ने सोचा इसको पिंजरे में बंद तो करना पड़ेगा अब कैसे न कैसे। तो
फिर क्या करते हैं दोनों? ब्राह्मण ने लोमड़ी से मदद मांगी। मदद मीन सहायता मांगी। लोमड़ी ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा कि भला जंगल का राजा शेर पिंजरे में कैसे बंद हो सकता है। उसने क्या कहा? इसलिए कहा कि शेर को अगर ऐसे बोलूँगी तो वो मेरे को पिंजरे में जाके दिखाएगा, और वो ऐसा ही हुआ। शेर लोमड़ी की बात सुनकर तुरंत पिंजरे में जा खड़ा हुआ। शेर को लोमड़ी के ऐसे कहते ही घमंड हो गया कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ पिंजरे में। ये कहते ही वो चला गया पिंजरे में। ठीक है, फिर लोमड़ी तो चालाक थी। उसने क्या किया? लोमड़ी ने फिर से ब्राह्मण से पूछा, यह ठीक है कि शेर पिंजरे में बंद था, पर क्या कहती है, वो बंद तो हो गया, ठीक है, वो चला तो जा सकता है, चला तो गया इसमें पिंजरे में। फिर वो कहती है इसके आगे ये दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह शेर को पिंजरे में बंद करना चाहती थी। क्या होता है आगे? क्या पिंजरे का दरवाज़ा ऐसे ही खुला हुआ था? लोमड़ी कहती है। वह कहते कहते लोमड़ी ने पिंजरे की कुंडी बंद कर दी। शेर को पुनः पिंजरे में बंद कर दिया। पुनः मतलब दोबारा से पिंजरे में बंद कर दिया। ये देखो, ये पिंजरा और ये शेर, ये लोमड़ी। लोमड़ी ने यहाँ से बंद कर दिया दरवाज़ा पिंजरे का, और ये ब्राह्मण है यहाँ पे खड़ा है। ब्राह्मण क्या कर रहा है? ब्राह्मण अब भय मुक्त हो गया। ठीक है, ठीक है। उसको पहले भय लग रहा था, डर लग रहा था कि अब तो शेर तो तेरे को खा जाएगा, पक्का खाएगा, ऐसे सोचने लगा ब्राह्मण। ओके ओके। फिर इस लोमड़ी ने क्या किया था? ब्राह्मण को बचा लिया था अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से। आगे क्या होता है फिर शेर अपने किए पर पछताने लगा। वह पछता रहा था कि अगर मैं इतना घमंड ना करता, पिंजरे में जाकर ना दिखाता, तो आज मैं दोबारा पिंजरे में बंद ना होता। अतः लोमड़ी की बुद्धिमत्ता के कारण अब शेर उसमें पिंजरे के अंदर चला गया, और जो ब्राह्मण है वह अपने आप को सुरक्षित पा रहा था, मतलब भय मुक्त पा रहा था। सुरक्षित मीन भय मुक्त। क्या होता है? भय मुक्त। उसने लोमड़ी का धन्यवाद किया। किसने? ब्राह्मण ने। वेरी गुड। और तेज तेज कदम भरता हुआ वह अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मंजिल पर जहाँ पहुँचना होता है, मंजिल मीन यहाँ पहुँचना होता है। वेरी गुड। कहाँ पहुँचना था ब्राह्मण को? पास के देश में, पास के गांव में। ठीक है, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि और विवेक के द्वारा ही मुश्किल से बचा जा सकता है। अगर आपके सामने कोई मुश्किल आ जाती है तो उससे घबराना या डरना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि का यूज करना, प्रयोग करना चाहिए कि हम इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि धूर्त की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। धूर्त मतलब जो झूठा इंसान होता है, उसकी बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमें कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। आपने कभी भी झूठ नहीं बोलनी है। ओके ओके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारी कहानी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जल्दी ही और वीडियो आएंगी, और अब इसी कहानी के हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। शब्दार्थ भी करवाएंगे, पूरी बुक एक्सरसाइज करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से। ओके ओके। बाय बाय बच्चों।